नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअप। तुलसीदास बाबा का एक दोहा है, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। जी हाँ, इन दिनों देश में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसे समझने के लिए बादाम का सेवन भी बेकार साबित होगा। वैसे भी बेरोजगारी महंगाई पर बोलने के लिए ना तो स्मृति ईरानी के पास वक्त है न निर्मला सीतारमण के पास, और सुनने समझने की फुर्सत 140 करोड़ देशवासियों में से उन समझदारों के पास भी नहीं है जो आजकल मंदिर मस्जिद और अमृत काल के बीच हिलोले ले रहे हैं। इन सब के बीच ताजा खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी अपने वाले मोदी सर से पहले अयोध्या आकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। अब ये तो मोदी सर के साथ चीटिंग वाली बात हो जाएगी। भले ही रामलला को दशकों से मुकदमेबाजी से मुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने दिलाई हो और प्रसाद स्वरूप सारे माननीय न्यायाधीश सेटल भी हो गए हों, लेकिन इनका श्रेय तो इस कलयुग में एकमात्र मोदी सर ही लेंगे, और लिया भी उन्होंने। भले ही उनके गुरु जो गुड़ हो गए आडवाणी जी को भूमि पूजन से लेकर आज तक फिर से अयोध्या आकर रामलला के दर्शन का सौभाग्य ना मिल पाया हो, भले ही मोदी सर ने सार्वजनिक तौर पर आडवाणी जी का धन्यवाद इसके लिए ना दिया हो, लेकिन अब अगर राहुल गांधी अयोध्या चले जाते हैं तो मोदी सर के आगामी उत्सव में थोड़ी खटाई तो पड़ ही सकती है, जिसे मोदी सर शायद ही पचा पाए। दरअसल बीते 24 घंटे से खबरों में चल रहे राहुल गांधी के अयोध्या दौरे ने बीजेपी से लेकर संघ तक की हार्ट बीट थोड़ा घटा बढ़ा रखी है। वही सूत्रों की माने तो इससे कुछ साधु संत खुश भी हैं और प्रशासन पूरी तरह कंफ्यूज है। असल में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तकरीबन पूरा होने को है। इसके पहले चरण का काम इसी साल दिसंबर के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का कहना भी है कि श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को होगी। 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन मोदी सर अपनी सुविधा अनुसार इससे जुड़े समारोह में शामिल होंगे। मतलब साफ है कि भगवान को भी अपनी प्राण प्रतिष्ठा के लिए बीते 9.5 साल से कोई छुट्टी न लेने वाले विश्व गुरु के फुर्सत की बाट जोड़ना पड़ेगा। इन सबके बीच इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अयोध्या आ सकते हैं और रामलला के दर्शन कर सकते हैं। ये चर्चा बेवजह भी नहीं है। इस चर्चा के पीछे राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ और भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी रहे विजय महाजन की गुपचुप अयोध्या यात्रा है। दरअसल बीते हफ्ते विजय महाजन अपने टीम के कुछ लोगों के साथ अयोध्या यात्रा पर आए थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से मुलाकात की। इसके बाद से ये चर्चा चल पड़ी कि राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ की यह यात्रा कहीं राहुल के रामलला के दर्शन के लिए जमीन तैयार करने के लिए तो नहीं थी। दरअसल विजय महाजन समेत कुछ कांग्रेसी नेताओं ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी से संपर्क किया था। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि राहुल गांधी से तिथि निर्धारण के बाद अयोध्या दौरे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। पुजारी सत्येंद्र दास का यह भी कहना है कि 4-5 लोग आए थे, हमें उनके नामों की जानकारी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक विजय महाजन ने पूछा था कि राहुल गांधी रामलला का दर्शन करने अयोध्या आना चाहते हैं, जिस पर सत्येंद्र दास ने उनसे कहा कि रामलला का दर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है। समय और तिथि के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, राहुल गांधी से बातचीत होने के बाद दोबारा हम आपसे मिलेंगे। जिस पर पुजारी ने उनसे कहा कि ठीक है, आप मिलिएगा और कार्यक्रम तय होने के बाद बताइएगा। अयोध्या यात्रा के दौरान महाजन ने जिन अन्य चुनिंदा संतों से भेंट की उनमें जानकी घाट बड़ा स्थान के महान जन्मेजय शरण भी थे। इस भेंट के संबंध में वो कहते हैं कि यह भेंट नितांत धार्मिक थी और इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जहां तक राहुल गांधी के अयोध्या आने और रामलला के दर्शन की संभावना है तो इसमें झिझक जैसी कोई बात नहीं है। राहुल ही नहीं, किसी को भी अयोध्या आने, रामलला और बजरंगबली का दर्शन करने और पूर्ण सल्ला सरयू के आचमन का अधिकार है। महाजन ने अयोध्या यात्रा के
के दौरान हनुमानगढ़ी से जुड़े महंत मनीराम दास से भी भेंट की थी। वो कहते हैं कि राहुल गांधी की संभावित यात्रा को राजनीति से जोड़ा जाना उचित नहीं होगा, किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर राहुल गांधी रामलला का दर्शन करते हैं तो यह उन लोगों को कड़ा जवाब होगा जो राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताकर अपनी दुकान चलाते हैं। इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेता चंपत राय ने भी की थी। उन्होंने तब कहा था कि एक नौजवान सर्दी के मौसम में पैदल चलकर देश का भ्रमण कर रहा है, यह स्वागत योग्य है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की थी। इसी तरह अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी थी। हालांकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यूपी में बहुत कम समय रहे थे। इससे पहले 2017 में हुई किसान यात्रा में राहुल गांधी अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी में दर्शन किया था। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर हुई कांग्रेस के गांधी परिवार से राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं जो तब भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे थे। साल 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस के बाद अयोध्या की यात्रा करने वाले नेहरू गांधी परिवार के वह पहले सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी किसान यात्रा के चौथे दिन राहुल ने अयोध्या के विवादित स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित हनुमानगढ़ी में दर्शन किया था। हालांकि राहुल उस शिलान्यास स्थल से दूर ही रहे जहां वर्ष 1989 में राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। ऐसा भी नहीं कि राहुल मंदिर नहीं जाते या उससे वो परहेज करते हैं। वो काशी विश्वनाथ से लेकर उज्जैन महाकालेश्वर तक जाते रहे हैं। वैसे भी आस्था किसी भी इंसान का निजी मामला होता है जिसे सियासत में नहीं गूंथा जा सकता। अब मोदी सर का इस पे क्या कहना होगा, इस पर भाजपा क्या कहेगी, ये भविष्य के गर्त में है। वैसे राहुल गांधी अगर अयोध्या आते हैं तो इससे सियासत में एक नया संदेश जाएगा जरूर। धन्यवाद।